बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस एक दुपट्टे से दो टाइप के फ़्रॉक बनाना सीखेंगे। एक तो हम वन कट जो सीधे तरीके से अम्ब्रेला फ़्रॉक होता है वो बनाएंगे, और दूसरा हम बॉक्स प्लेट वाला फ़्रॉक बनाएंगे। ये देखें, मैंने डायरेक्ट ही काट लिया। अगर आपको इसकी स्टिचिंग चाहिए हो, वन कट किस तरीके से कटिंग की जाती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। लेकिन ये सिर्फ मैंने आइडिया देने के लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है, ताकि वीडियो इतनी ज़्यादा लॉन्ग ना हो। कि इस तरीके से देखिए, एक साइड से मैंने ये फ़्रॉक निकाल लिया। अब ये इसके बॉर्डर्स जो हैं इनको मैं सेपरेट करती जाऊँगी। अब ये मैं इस फ़्रॉक के नीचे लगाऊँगी। स्टिचिंग भी मैं करके दिखाऊँगी कि किस तरीके से हम इसे डेकोरेट करेंगे विदाउट किसी भी लेस वगैरह के। अब ये देखें, ये साइड के पीसेस बच गए। अब इन साइड के पीसेस से हम क्या करेंगे, ऊपर की पेटी बना लेंगे। अब ये वाला जो फ़्रॉक है ये 3 साल की बच्ची का है, और जो मैंने पहला कट किया था वो तकरीबन 6 साल की बच्ची का है। इस तरीके से हम एक ही बड़े से दुपट्टे से 2 टाइप के फ़्रॉक्स कट कर सकते हैं। अब ये जो बॉर्डर था, बॉर्डर का एक पीस मैंने निकाल लिया, और जो बाकी का नीचे का है ये मैं जो नीचे का घेर बनाते हैं उसके लिए मैं यूज़ करूँगी। ये देखें, इस तरीके से ये एक ही दुपट्टे से 2 फ़्रॉक रेडी हो गए। अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हम बॉर्डर्स का यूज़ करेंगे। जो साइड के किनारे बचे हुए हैं हम इन्हीं को यूज़ करते हुए देखें, इस तरीके से 2 पार्ट में बॉर्डर्स को बना के स्लीव्स बना लेंगे। और ये जो साइड के छोटे छोटे पीसेस बचे हुए हैं इन्हें भी हम यूटिलाइज़ करेंगे, और इन्हीं से हम ड्रेस को डिज़ाइन करेंगे। अब ये देखें, मैं पहला फ़्रॉक बता रही हूँ। ये जो 3 साल की बच्ची का है, इसके लिए हम इस तरीके से बनाएंगे। आपको देखने से भी समझ आ रहा होगा। ये देखें, ये स्लीव्स इस तरीके से ओवरऑल कंप्लीट होगा। और सेकंड जो है, जो 6 साल की बच्ची का है, उसको हम इस तरीके से वन कट में जिस तरह हमने लिया है। ये एक बड़ा जैकार्ड का दुपट्टा था, उसी को मैंने यूज़ किया है। और ये बॉर्डर हम नीचे यूज़ करेंगे, और बॉर्डर्स में भी जोड़ आएंगे, और ये आगे पीछे लगेगा पूरा। और इसके लिए हम जो गले में भी जो पीसेस वगैरह बचे हैं, उससे फिर हम जो छोटे छोटे पीसेस वाला काम है ये पहले डन हो जाए। देन मैं क्या करूँगी, अब ये नेक कट करूँगी मैं। ये 3 इंच पे मैंने कट किया, 3x3 पे मैंने ये कट किया है। अब नेक कट करने के बाद वो जो पीसेस हमने जॉइंट किए थे उनको मैं इस तरीके से यहाँ पर गले के सेंटर में बिल्कुल पेस्ट करूँगी, और दोनों तरफ से स्टिच करना है। लेकिन उससे पहले मैं इसमें छोटे छोटे फ्रिल्स दोनों साइड्स पे अटैच करूँगी। ये देखें, ये जो साइड से बचे हुए जो लेफ़्ट ओवर्स थे उनको मैंने इस तरीके से तिरछा कट कर लिया है। अब इनको तिरछा कट करने के बाद दोनों साइड से ये एक बिल्कुल बराबर करके इनको एक साइड से मैं स्टिच कर लूँगी। ये देखिए, मैंने एक साइड से स्टिच कर लिया। अब बिल्कुल इसे बराबर करके दरमियान से हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड्स पे फ्रिल्स लगाने हैं, तो हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। देखें, इस तरीके से बराबर हिस्सों में मैंने इसे कट कर लिया। अब इसके दोनों साइड्स पे हम छोटे छोटे बारीक बारीक फ्रिल्स बनाते जाएंगे, यानी कि प्लेट्स लगाते जाएंगे। इस तरीके से देखें, मैंने ये प्लेट्स लगा लिए। ये इस तरीके से अब दूसरी साइड पर भी मैं लगा लूँगी। अब ये सेम इस तरीके से लगाकर, और फिर मैंने ऊपर स्टिच भी कर लिया, और नीचे से थोड़ी जगह छोड़ दी। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से। और ये सारा मैंने मोड़ लिया है। अब इसी तरह रखते हुए मैं क्या करूँगी, इसे स्टिच कर लूँगी। ये देखें, पहले मैं इसे निशान लगा रही हूँ बिल्कुल सेंटर करके, और फिर इसे ग्लू कर लूँगी ताकि ये आगे पीछे ना हो। आप चाहें तो पिन्स भी लगा सकते हैं, पिन्स के साथ भी आप रोक सकते हैं। लेकिन इससे ये पेपर ग्लू से ये फ़ायदा होगा कि ये बिल्कुल ही एक ही जगह पे स्टिक हो जाएगा, और ये आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपको लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ख़ासकर जो ये बिगनर्स हैं, ये उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि ये आगे पीछे नहीं होगा। ये देखें, इस तरीके से ये लगा लिया, और ये फिर मैंने शोल्डर भी इसके जोड़ लिए, और एक तिरछी पट्टी काफ़ी बड़ी मैंने कट कर ली है। ये मैं अब इसके नेक पे लगा लूँगी। अब ये देखें, मैंने इस पे ये पट्टी पूरी चारों तरफ लगा ली है। अब इसे इसी तरह हम मोड़ते जाएंगे। ये देखें, मैंने ये पूरी गले पे आगे पीछे करके लगा ली है। ये मैं करीब से भी आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। पहले हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। अब स्लीव्स को रेडी करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने एक साइड से इसे स्टिच कर लिया, और फिर दूसरी साइड पे मैंने ये सेंटर को जो पार्ट है उसको मैंने निशान लगा लिया, क्योंकि हमें इसकी बारीक प्लेट्स बनानी है। ये आगे का साइड आप देख रही हैं छोटा है, और ये दोनों साइड इसके बड़े हुए हैं। ये इनकी हमने प्लेट्स बनानी है, ये जो बड़े हुए हिस्से हैं
इसे बिल्कुल सेंटर में करके और ये हम यहाँ से प्लेट्स बना लेंगे इस तरीके से। आप कोशिश करें जितनी बारीक प्लेट्स बना सकते हैं उतनी ही बारीक बनाएं, उससे ज़्यादा खूबसूरती आएगी। इस तरीके से ये देखें मैंने ये बना लिया। दूसरे स्लीव्स को भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। देखें इस तरीके से ये लगेंगे बनने के बाद। अब ये क्या करेंगे, हम स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर लिए हैं। अब हम दामन बनाएंगे। दामन की जो पट्टी है उसकी हम जॉइंट्स पहले लगा चुके हैं। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें अटैच करेंगे और आगे पीछे दोनों तरफ। ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है इन्हें एक तरफ से लगा के, उसके बाद मैंने ऊपर भी स्टिच किया है ताकि इसकी फाइनल लुक बहुत अच्छी आए। अब इसकी सेंटर की हम फिटिंग की सारी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से, और पूरा हम इसे बंद कर देंगे। एंड तक सिलाई लगाएंगे जिससे इसकी लुक फ्रॉक की आएगी। ये देखें इसका घेर भी बहुत ज़्यादा है, ये फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा है इसका, और ये आगे पीछे इसके बॉर्डर्स आए हैं और सेंटर में भी बॉर्डर आया है। देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। इस ड्रेस के लिए हमें किसी भी किस्म की कोई भी लेस या हमें किसी भी किस्म की किसी पाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने बॉर्डर्स के साथ ही सारा काम कर लिया। ख़ासकर बॉर्डर वाले दुपट्टे के साथ बहुत अच्छा ड्रेस बन जाता है, उसके लिए हमें किसी भी किस्म की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इस तरीके से हैंग करने के बाद ये देखिए इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। अच्छा, जो फर्स्ट वाला है वो हमने 6 साल की बच्ची का बनाया है और जो सेकंड वाला है वो 3 साल की बच्ची का बनाया है। और जो सेकंड हम रेडी करेंगे वो बॉक्स प्लेट स्टाइल में रेडी करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट फ्रॉक की तरफ हम चलते हैं जो कि 3 साल की बच्ची के लिए, उसकी स्टिचिंग अब स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हम सेकंड फ्रॉक स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैं उसका अपर पार्ट यानी कि जो पेटी का, जिसे पेटी कहते हैं या अपर पार्ट कह लें, तो उसे हम लेंगे पहले और उसकी मैं गुम सिलाई करूँगी। पहले ऊपर से स्टिच लगा के उसे मोड़ूँगी। और देखिए ये फ्रंट वाली साइड पे हमारा बॉर्डर आ रहा है और ये बैक साइड है। तो अब मैंने इसे क्या करना है, पहले फ्रंट साइड के पीसेज रख कर उसे इस तरीके से बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगा लूँगी और फिर से मोड़कर अगेन स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी। ये इस तरह से रखकर अब बैक साइड से भी मैं स्टिच कर लूँगी। गुम सिलाई लगानी हो तो आप इस तरीके से लगाइए। ये देखें इस तरह से ये सिलाई लग गई। ये गुम तरीके से हमारी स्टिच हो गया है। ये बैक साइड है और बैक साइड मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था ताकि इस तरीके से हमारा स्टिचिंग में आ जाए। ठीक है, ये मैं करीब करके आपको ज़्यादा दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इसके लिए हम नेक कट कर लेंगे। नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच रखी है और डेप्थ में इसे 3 इंच पे दे रही हूँ। इस तरह से मैं राउंड कर लूँगी इसे और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। और बैक साइड से भी हम इसी तरह करेंगे। अच्छा, बैक साइड में हम इस तरह करेंगे कि फ्रंट वाले ही पीस को हम रखेंगे और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। हाफ इंच तक आप इसे कम कर लें या 1 इंच भी कम कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली हम इसे 2.5 इंच पे इसकी डेप्थ देंगे और जो विड्थ है वो सेम ही रखेंगे। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा फ़र्क है यानी कि हाफ इंच का। अच्छा, ये जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब इसके बाद जो हमारी तिरछी पट्टी कटी हुई है यानी कि आड़ी काटी हुई है हमने, उसे हमने जॉइंट्स लगा के तैयार पहले से किया हुआ है। तो अब हमने इससे नेक मोड़ लेना है। इस तरह से आप राउंड नेक पे यानी कि फ्रंट और बैक को जॉइंट कर लेंगे शोल्डर्स को। उसके बाद एक साथ ही फ्रंट और बैक पे लगा लें इस तरह से। ये देखें लगा के मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद अंदर बारीक बारीक कट लगा लें, वो लाजमी है लगाना। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और अच्छे से मुड़ जाती है आपकी पट्टी। उसके बाद आप इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करके पीछे की तरफ मोड़ लेंगे और मोड़कर स्टिच कर लेंगे। ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ इधर ही कि इस तरीके से हमने मोड़ना होता है। अच्छा, मैंने स्पीड थोड़ी फास्ट रखी हुई है क्योंकि आपको ये बात समझ आ जाती है और फिर स्किप करनी पड़ती है, तो स्किप ना करनी पड़े इसलिए मैंने फास्ट रखी हुई है। अब ये देखिए हमारा नेक बन के रेडी होगा। कितना फिनिशिंग से बना है ये नेक इस तरह से। और बैक साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। ठीक है, अब हम इसे स्लीव्स रेडी करेंगे। अच्छा, मैंने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग पहले ही शेयर कर दी है। जो मैंने 6 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाया तो उसमें मैंने स्लीव्स अच्छे से आपको बता दिए। सेम तरीके से हमने बनाना है। अब वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने इसमें स्लीव्स पहले ही रेडी कर लिए। ये देखें रेडी करने के बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम नीचे से जो है हमने बॉक्स प्लेट्स लगानी है, तो मैं उसका तरीका बता रही हूँ आपको। ये जो हमने फ्रिल बनाकर, आप चाहें तो नॉर्मल चिनोट्स डालकर भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मैं इसमें बॉक्स प्लेट बना रही हूँ। इस तरह से हम पहले सेंटर पे मार्क करके दोनों सेंटर्स पे इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद हमने बॉक्स प्लेट बनानी है। देखें बॉक्स प्लेट आप इस तरह बनाएंगे, एक तरफ को आप मोड़ेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ से आप मोड़ेंगे इस तरह से।
अच्छा, बॉक्स प्लेट का फ़्रॉक कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत और फूला हुआ लगता है। अगर आपको समझ ना आए कि आपने कितना कपड़ा लेना है तो आप इस तरीके से कोई भी अपनी सीज़र का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें आप फ़ोर्क यानी कि स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि आपने प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल लगाई हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी प्लेट्स आगे पीछे हो रही हैं। अच्छा, एक और तरीका भी है, आप इसके लिए मार्किंग भी कर सकते हैं कि 1-1 इंच पे आप मार्क कर लगा लें और उसके बाद आप इस तरीके से लगाएँगे तो इससे भी ये होगा कि आपकी प्लेट्स जो हैं बिल्कुल ही इक्वल आएँगी। अब देखिए, मैंने सेंटर में मार्क किया हुआ था, तो मैं उसी के हिसाब से बिल्कुल आगे पीछे ध्यान से रखती हुई जा रही हूँ। मैं इससे मोड़ रही हूँ, इससे बिल्कुल मेरे जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल आ रही हैं जितना मेरे पास कपड़ा है। वरना आप जिस तरीके से भी करना चाहें, आप हाथ से भी जिस तरीके से मैंने फ्रंट में मोड़ कर लगा रही थी, आप उस तरह से भी बनाएँगे तो ईज़ी ही रहेगा, ठीक है? तो बॉक्स प्लेट लगाने का सेम यही तरीका है, आपने सेम तरीके से इस तरह से पूरा लगाते जाना है और इस तरह से आपका फ़्रॉक रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब इसके फ्लावर्स इस तरीके से थे कि वो बिल्कुल खिल कर आए हैं। अब बैक साइड भी मैं इसी तरीके से लगा लूँगी और फिर हम इसे सेंटर में से स्टिच कर लेंगे, यानी कि साइडों से। अब ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। ये देखिए, नेक इसका सिंपल है क्योंकि इसके ऊपर बॉर्डर आ रहा था। अब इस तरह से स्लीव्स हैं इसके, ये ऊपर से भी प्लेट्स आई हैं और नीचे से भी, और इस तरह से ये बॉक्स प्लेट बना है। अच्छा, इस बॉर्डर की डिज़ाइनिंग भी कुछ इस तरीके से थी कि मैंने बॉक्स प्लेट्स बनाई हैं तो बिल्कुल इसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से उभर के आया है। ये देखिए, बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा फ्रॉक बना है। एक तो जेकार्ड का दुपट्टा है, इस वजह से इस तरीके से आप भी अपने जो खूबसूरत से दुपट्टे हैं उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ख़ासकर समर्स में तो वो बेस्ट रहते हैं क्योंकि यूज़ हुए हुए होते हैं, तो बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। तो ये इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है, बिना किसी लेस के, बिना किसी खर्चे के। अगर आपको स्टिचिंग करनी आती है तो आप खुद से इस तरह से बना सकते हैं। तो ये दोनों फ्रॉक्स हैं, इनकी फ़ाइनल लुक है। कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए बहुत ही ईज़ी से और यूज़फुल आइडियाज़ लेकर आऊँ जो आपके वाक़ईतन बहुत ज़्यादा काम आएँ। इस तरह के आइडियाज़ अगर आपको चाहिए तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे यूज़फुल आइडियाज़ आने वाले हैं इन फ्यूचर में। तो और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी ज़रूर बना दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।